फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का टॉपिक है हमारा क्लास 9 के लिए एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। लेकिन 6.2 को स्टार्ट करने से पहले जो हमें समझना चाहिए उसको हम करते हैं। मान लो ये दो लाइन हमारी पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और एक ये लाइन ऐसी है जो इनको कट कर रही है, उसका नाम है ट्रांसवर्सल लाइन। जिसको हमें जो भी लाइन दो पैरेलल लाइन को कट करेगी वो ट्रांसवर्सल लाइन हमारी होती है। अब देखो इसमें हमारे कैसे कैसे कौन कौन से एंगल हमारे इक्वल होते हैं। सबसे पहले तो हम देखो यहीं पर आ जाते हैं। अभी नीचे वाली लाइन भूल जाओ, अभी ये दो लाइन है आपस में कट कर रही हैं, तो ये क्या हुआ, ये एंगल और ये एंगल, ये इसके इक्वल, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल। ये हम फर्स्ट एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। क्या है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल। मान लो इनके नाम रख दें 1 2 3 4। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन गए हमारे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल देखो 1 इक्वल टू 3 एंड 2 इक्वल टू 4। इसी टाइप से ये नीचे भी बन जाएंगे। मान लो ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। तो 5 के अपोजिट कौन सा हुआ? 7। और 6 के अपोजिट कौन सा हुआ? 8। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कितने सारे निकले हमारे? ये देखो 4 पेयर निकले हैं, 1 2 3 4, 4 पेयर इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल के हमारे निकल गए हैं। ठीक है, अभी मैं फिर से इनके नाम मिटा देता हूँ ताकि अगले हमें समझ में आ जाए। नाम हम यही रखेंगे अगली बार भी। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ में आ गया। अब ये देखो नेक्स्ट है हमारा कोरेस्पोंडिंग एंगल। जिनको हम हिंदी में अगर बोलेंगे तो संगत कोण भी कहते हैं। देखो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये इस टाइप से, और नीचे भी उसी डायरेक्शन में। देखो जहाँ ऊपर है वहीं नीचे है। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी एंगल होंगे इसको हम बोलेंगे कोरेस्पोंडिंग एंगल। अब ये वाला इसके इक्वल, ऐसे ही इधर वाले के इक्वल, नीचे वाले के इक्वल, और इधर का नीचे वाला इस नीचे वाले के इक्वल। तो ये सारे एंगल क्या हैं हमारे? कोरेस्पोंडिंग। तो इसके कोरेस्पोंडिंग हमारा कौन सा था? 5 था यहाँ पर। तो 5 1 के कोरेस्पोंडिंग क्या आया? 5। यहाँ 2 था, 2 के कोरेस्पोंडिंग क्या था? 6 था। ये आ गए 2 के कोरेस्पोंडिंग 6। 3 के कोरेस्पोंडिंग कौन सा? नीचे वाला क्या? 7। और बाद में आया 4 के कोरेस्पोंडिंग कौन सा बना? इधर वाले के, ये वाले के, और ये वाले। ये सारे हमारे पेयर ऑफ कोरेस्पोंडिंग एंगल हैं। ये एंगल भी हमारे इक्वल होते हैं। अब नेक्स्ट फिर से अब आते हैं हमारे अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? जो ट्रांसवर्सल लाइन के अलग अलग साइड बनते हैं। यानी जैसे ये ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है, एक इधर बनेगा तो एक इस साइड बनेगा। तो ये 5 था और ये क्या था? 3। ठीक है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ऐसे ही इधर से बना सकते हैं हम। ये क्या था? एंगल 2 था, और ये क्या था? एंगल 8 था। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। एक्चुअली इनको हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। इंटीरियर क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन के अंदर बन रहे हैं। इनको आप इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। और एक होते हैं हमारे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। वो कौन से होते हैं? बार बार, जैसे ये वाला, इसके कोरेस्पोंडिंग कौन सा आएगा अल्टरनेट एंगल? ये वाला। ये कितना था? 7। 1 इक्वल टू 7। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, पैरेलल लाइन से बाहर, इधर और एक इधर, एक इस साइड बनेगा एक इस साइड बनेगा। और ये था हमारा एंगल 4, इसके कोरेस्पोंडिंग कौन सा आएगा? 6। तो ये भी हमारे एंगल्स इक्वल होते हैं। अब एक और, अब ये ध्यान रखना, अगर ये एंगल इक्वल हैं, ये कब होते हैं? जब पैरेलल लाइंस दे रखी हों। पैरेलल लाइंस दे रखी हैं तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। अगर ये एंगल इक्वल दे रखे हैं तो ये लाइंस हमारी पैरेलल होंगी, यानी उल्टा भी पॉसिबल है। ये हम एग्जाम्स पढ़ रहे हैं। अब आता है जैसे ये अल्टरनेट एंगल है, इनको भूल जाओ फिलहाल बाहर वालों को। अब अंदर वाले जो हम इन्हीं को याद रखेंगे।
देखो इसमें लीनियर पेयर भी बन रहा है, ये 2 + 3 180 होता है, लीनियर पेयर भी हम पढ़ चुके हैं पहले। ये लाइन से ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल लाइन है। अब ट्रांसवर्सल लाइन के एक और जो एंगल बन रहे हैं, यानी ये दोनों एंगल, इन दोनों का सम होता है 180। और ऐसे ही इधर जो बन रहे हैं, इन दोनों का सम भी होता है 180, यानी कि 2 + 5 = 180 एंड 3 + 8 = 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल बिटवीन पैरेलल लाइंस ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, एक ही साइड होने चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो ये चीज़ें हैं जो इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें आनी चाहिए थी, अदरवाइज ये एक्सरसाइज हमारे को समझ में नहीं होगी आती। अब हम करते हैं इनके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 5, देखो एग्जाम्पल नंबर 5 की ये फिगर गिवन है। फिगर में क्या दे रखा है कि ये पी क्यू लाइन है, ये पैरेलल है आर एस के, पी क्यू और आर एस, ये वाला एंगल गिवन है, ये वाला एंगल गिवन है। तो कह रहा है ये वाला पूरा एंगल बताओ कितना है, ये एंगल फाइंड आउट करवाने को कह रहा है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है हमें। कंस्ट्रक्शन क्या है कि एम से एक और लाइन खींचनी है पैरेलल, मान लो ए बी। क्या करेंगे, ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू कह लो या उसे आर एस कह लो। ठीक है, ये ड्रॉ हो गई। अब ज़रा ध्यान से देखो, इसको मैं मान लूँ एंगल 1, इसको मान लूँ मैं एंगल 2। अभी हमने करा था ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक और के जो एंगल है उनका सम क्या था, 180। नाउ क्लियरली एंगल 1 + 135 = 180 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 2 तो ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये 2 और इधर 40, एंगल ये आ गया हमारे पास 40। इसका रीजन लिख देना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, इसका क्या होगा, अल्टरनेट एंगल। ओके, ये दोनों चीज़ हमारे पास निकल के आ गई। अब देखो हम करेंगे क्या, यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, 135 उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो कितनी आ गई इसकी वैल्यू, 45। अब हमें चाहिए ये पूरा एंगल, पूरा एंगल का मतलब एक्स एम वाई। नाउ एक्स एम वाई ये क्या है, एंगल 1 + एंगल 2, यानी 45 + 40 दैट इज 85। सिंपल। देखो दोबारा समझ लेते हैं हमने करा क्या। एक लाइन हमने पैरेलल खींच ली इसके, अब पैरेलल खींचने से दो एंगल बन गए, एक ये मान लिया, एक ये मान लिया। अब ये 2 तो अल्टरनेट एंगल हो गया इसके साथ, क्योंकि ट्रांसवर्सल के एक इस साइड है एक इस साइड है, दोनों इंटीरियर है तो दोनों इक्वल हो गए, अल्टरनेट एंगल। इधर ये दोनों एक ही साइड है, तो इस एंगल और इस एंगल का सम क्या होगा, 180। अभी वीडियो में पहले समझाया है। तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू निकल गई, 2 की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, दोनों को ऐड कर लो, कंप्लीट एंगल हमारा आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, इसमें कह रहा है कि एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो दो लाइन को इस टाइप से कट कर रही है। अब ये दो लाइन पैरेलल हैं या कैसे अभी हमें नहीं पता, लेकिन इसमें जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ये इस टाइप से हैं कि इस वाले एंगल का बाइसेक्टर, कौन से एंगल का, इस वाले एंगल का, ये इसका बाइसेक्टर ये ई, और इस वाले एंगल का बाइसेक्टर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, ये गिवन है। एग्जाम्पल 5 है ये, गिवन कि बी ई पैरेलल सी डी, और क्या है, जो बी ई है, बी ई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू, यानी ये जो पूरा एंगल है इसका ये बाइसेक्टर है। अगर बाइसेक्टर है ये, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और है कैसे ये, एंगल ए बी क्यू के हाफ। इक्वल तो हैं लेकिन कंप्लीट एंगल के हाफ भी है दोनों। इसी टाइप से सी डी किसका बाइसेक्टर है, कौन से एंगल का, बी सी एस,
तो इसको अगर मैं 3 मान लूँ, इसको मैं 4 मान लूँ, तो एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल, और हाफ किसके हो गए, बी सी एस के। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बी सी एस अपॉन 2। ठीक है जी, इस टाइप से आ गया। अब लेकिन क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल आ रही है, तो ये वाला जो एंगल है ये और ये 3, ये कैसे हैं आपस में, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल का निशान बना के एस लिख दिया करो, इसका मतलब एंगल्स ही है। तो 1 और 3 इक्वल हैं, तो 1 को हम ये लिख सकते हैं ए बी क्यू अपॉन 2, और उसको हम बी सी एस अपॉन 2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, एंगल ए बी क्यू एंगल बी सी एस, यानी कि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल आ गया। लेकिन ए बी क्यू और बी सी एस ये तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल दिखाई दे रहे हैं हमें, ये पूरा और ये पूरा कोरेस्पॉन्डिंग है। अगर ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है तो कोरेस्पॉन्डिंग कहाँ बनते हैं, पैरेलल लाइंस पर ही बनते हैं, वैसे तो बनते ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे, बट दीज आर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, हैंस पी क्यू विल बी पैरेलल टू आर एस। तो इस टाइप से हमने प्रूव कर दिया कि जो पी क्यू और आर एस लाइन थी ये भी पैरेलल है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6। ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फिगर बना के दे रखी है हमें, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल लाइन्स हैं, और ये फिगर बना दी, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 55, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स और ये जेड। तो क्लियरली पता चल रहा है कि एक्स वाई जेड हमें फाइंड आउट करने हैं। देखो कैसे, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में अंदर के एंगल का सम क्या होता है, y प्लस 55 180। रीजन तुम्हें पता ही है क्या, सम ऑफ द एंगल ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी 180 माइनस के 55 125। अब देखो x इक्वल टू वाई, क्यों, अगर ये पैरेलल हैं तो x और y क्या हो गए, कोरेस्पॉन्डिंग। रीजन लिखना बहुत ज़रूरी है। अब y की वैल्यू हमें पता है, तो ये भी हमारे पास 125 हो गया, ठीक है, ये भी 125 हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये पूरी, और इसके ट्रांसवर्सल कौन सी है, ये वाली। तो इसको मैं मान लेता हूँ एंगल 1। तो इस एंगल का सम और इस पूरे एंगल का सम क्या होना चाहिए, ये भी 180 होना चाहिए। जो रीजन यहाँ था वही आएगा। तो एंगल 1 प्लस जेड प्लस 55 ब्रैकेट में रख लेना, क्योंकि पूरा एक ही एंगल है अभी, इज इक्वल टू 180। एंगल 1 90 डिग्री है, जेड हमें पता नहीं, 55 180। बस इन दोनों को उधर ले जाकर माइनस कर दो, जेड की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। अब एक्सरसाइज 6.2 के जो क्वेश्चंस हैं उनके मैं तुम्हें सिर्फ हिंट दूंगा, करोगे तुम अपने आप ही। ये पहला क्वेश्चन है, ये एंगल 50 दे रखा है, ये वाला एंगल x है, ये y और ये 130। तो x और y निकालने हैं हमें। देखो y इज इक्वल टू 130, क्यों, वर्टिकली अपोजिट। ओके, ये तो निकल जाएगा। अब क्योंकि y हमारा निकल गया, ध्यान से देखना हमें, y की वैल्यू 130 क्योंकि वर्टिकली अपोजिट, और y और x ये भी इक्वल, नहीं तो हम 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 करते सकते थे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब y की वैल्यू निकल गई तो y भी तो x के इक्वल है क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो x की वैल्यू भी 130 और y की वैल्यू भी 130। नेक्स्ट देखो, ये इस तरह से फिगर दे रखा है, ये x है, ये y है, इधर z है, और कह रहा है y और z, यानी y और z का जो रेशियो है 3:7 है। अब y और z का जब रेशियो हम इस तरह से देखें, रेशियो हटाने के लिए हम कोई भी नंबर लगा लेते हैं, तो यानी y की वैल्यू हो गई 3 के और z की वैल्यू हो गई 7 के। देखो अगर ये y है तो ये भी y होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट, और y प्लस जेड क्या हो गया 180, वही रीजन चल रहा है। तो y की वैल्यू यहाँ रखो, z की वैल्यू यहाँ रखो, 3 + 7 के इक्वल टू 180, 10 के 180, k की वैल्यू निकल के आ गई, k की वैल्यू निकल के आ गई, k की वैल्यू यहाँ रखो, यहाँ रखो, किसकी वैल्यू निकल जाएगी, x और y की। जब y की निकल गई तो x + y ये भी 180, क्यों, लाइन के एक ही साइड, दोनों एंगल का सम 180।
तो y की वैल्यू पुट कर देना, x की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चंस के हिंट। अब इससे अगले बाकी क्वेश्चन के हिंट फिर देता हूँ मैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 की फिगर ये दे रखी है। क्या गिवन है इसमें, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये 90 डिग्री का एंगल और ये पूरा एंगल 126 है। देखो अगर ये पूरा 126 है और इतना 90 है तो हम ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, 126 में से 90 माइनस करके 36 आ गया। और ये एंगल क्या था हमारा, GEF, ये निकालना ही है। ठीक है, ये 36 आ गया। अब ये भी 90 डिग्री होनी चाहिए क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा हमारे पास, कौन सा, FGE, ये भी निकल जाएगा। अब FGE निकल गया तो इसके इधर का भी निकल जाना। कैसे, ये प्लस ये क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इस टाइप से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नाउ इसमें देखो, इसमें हम एक लाइन पैरेलल खींच लेंगे AB, ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है, PQ और ST हमारी पैरेलल पहले से गिवन है। तो ये हमने एक लाइन PQ और ST दोनों के पैरेलल ले ली और इसको एंगल को मान लिया 1, इसको एंगल को मान लिया 2 और ये एंगल मान लिया 3 ही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो 2 + 130 180 और 1 + 1 110, ये भी 180, तो 1 निकल गया, 2 निकल गया। अब 1 + 2 + 3 ये क्या होता है, 180, सम ऑफ एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन ऑफ सेम पॉइंट। ठीक है, तो वहाँ से हमारा एंगल 3 भी फाइंड आउट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल पर आओ। ये 50 दे रखा है, ये y दे रखा है, इधर ये x दे रखा है और 127 दे रखा है। तो x और y हमें फाइंड आउट करना। देखो x क्लियरली इक्वल टू 50, अल्टरनेट एंगल्स, ये 127 है तो इधर का एंगल निकल जाएगा। क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, हमें x भी निकल गया, ये भी निकल गया, y निकालना। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180, तो वहाँ से हमारा y फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस टाइप से ये तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ये लास्ट वाला मैं तुम्हें पूरा करके बता देता हूँ। देखो लास्ट वाले में ये है कि PQ लाइन जो है पैरेलल है RS के। तो एक हम PQ के परपेंडिकुलर बना लेंगे, एक लाइन मान लो ये M है, और एक लाइन हम तो क्या लिखेंगे, BM, ड्रॉ BM परपेंडिकुलर PQ एंड CN परपेंडिकुलर RS। अब क्योंकि PQ और RS हमारे पैरेलल हैं तो इन पर जो परपेंडिकुलर बनेंगे वे भी आपस में पैरेलल होंगे, विच इम्प्लाइज BM पैरेलल CN। अब ये हमने साइंस में पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, रे ऑफ रिफ्लेक्शन इस टाइप से जाती है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, और जब वो उधर जाएगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, थोड़ा सा साइंस भी यूज होगा यहाँ पर। ये दोनों इक्वल है, बट क्योंकि BM और CN पैरेलल हैं तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो एंगल 2, अब देखो जरा ध्यान से, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये हम लेके चलते हैं, और एंगल 3 + 4, ठीक है। देखो 2 और 3 आपस में इक्वल है, ठीक है, 2 और 3 तो आपस में इक्वल है। अब हमें एंगल 1 और 4 भी अगर आपस में इक्वल हुए या 1 + 2, मेनली हमें लाना क्या है, ये पूरा एंगल, ये पूरा वाला, और इस पूरे के अगर हम इक्वल लाएं तो ये वाले, तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे और इजीली हमारा काम हो जाएगा। करना कैसे है, देखो ये वाले दोनों आपस में एंगल इक्वल है और ये वाले दोनों आपस में इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 3। इसको लिख सकते हैं एंगल 2 + एंगल 2, इसको लिख सकते हैं एंगल 3 + एंगल 3। इस 2 को तो कन्वर्ट कर दो 1 में, तो 1 + एंगल 2 हो गया, और इस वाले 4 को कन्वर्ट कर दो 4 में, तो आ गया। यानी ये वाला पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल आ गया, और ये जो पूरा एंगल है ये
बीच वाली जो लाइन है BC उसके इधर बन रहा है और वो वाला एंगल उधर बन रहा है। तो ऐसे कौन से एंगल होते हैं? ऑल्टरनेट एंगल। और ऑल्टरनेट एंगल कहाँ बनते हैं? पैरेलल लाइंस के बीच में। तो विच इम्प्लाइज AB लाइन पैरेलल CD, यही हमें प्रूव करना था। और इसके साथ ही हमारी 6.2 कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे सवाल बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गए हों। अगर नहीं आए हों तो वीडियो को बार बार देखना, आपको समझ में आ जाएंगे। इनकी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने से आपको ईजी लगेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।